एक चौंका देने वाले कानून कौन से हैं? मुस्लिम बैठकर पेशाब क्यों करते हैं? 4 पैसे कमाना क्यों जरूरी है? औरतें नाइटी क्यों पहनती हैं? दूध पीने का सही तरीका क्या है? मखाना खाने के क्या फायदे हैं? हमारा पहला सवाल है, चौंका देने वाले कानून कौन से हैं? नंबर 1, यदि रैप करने के बाद लड़के और लड़की की शादी हो जाती है तो लड़के पर से रैप केस हट जाता है। नंबर 2, यदि आपके वाहन का दिन में एक बार जिस चीज का चालाना हो जाता है तो उसका पूरे दिन दोबारा चालाना नहीं होगा। नंबर 3, भारत के केरल राज्य में किसी भी व्यक्ति को तीसरा बच्चा पैदा करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगता है। नंबर 4, सूर्य छिपने के बाद और सुबह सूर्य निकलने से पहले पुलिस महिला को गिरफ्तार नहीं कर सकती। अगर बहुत ही सीरियस केस में गिरफ्तार करना है तो मजिस्ट्रेट से लिखित में परमिशन लेनी होगी। नंबर 5, 2011 में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने ये कानून बनाया है कि एक अकेला आदमी किसी लड़की को गोद नहीं ले सकता। नंबर 6, इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 309 के अनुसार आत्महत्या करना कानूनी है, लेकिन बच जाने पर 1 साल तक की सजा हो सकती है। नंबर 7, यदि पति पत्नी के सेक्स संबंध अच्छे नहीं है तो इसे कोर्ट में तलाक के लिए सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है। नंबर 8, द लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत सरकार आपकी जमीन किसी भी समय खरीद सकती है, आपके न चाहते हुए भी। हमारा दूसरा सवाल है, मुस्लिम बैठकर पेशाब क्यों करते हैं? वैसे तो सभी के पेशाब करने का तरीका अलग होता है। कई लोग बैठकर पेशाब करते हैं और कई लोग खड़े होकर पेशाब करते हैं। वहीं कई लोग इसके लिए टॉयलेट सीट का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि मुस्लिम लोग हमेशा बैठकर ही पेशाब करते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं। दरअसल इस्लाम में पेशाब को बहुत अशुभ माना जाता है। ऐसे में खड़े होकर पेशाब करने में पेशाब की बूंदें कपड़े पर लगने की ज़्यादा संभावना रहती है। इसलिए मुस्लिम धर्म के लोग बैठकर पेशाब करते हैं ताकि पेशाब की बूंदें कपड़े पर ना लगें। वैसे तो पानी से कपड़ों को धोने के बाद कपड़ा शुद्ध हो जाता है, लेकिन फिर भी सावधानी बरतने में कोई बुराई नहीं है। इसलिए मुस्लिम लोग बैठकर पेशाब करना ज़्यादा अच्छा समझते हैं। हमारा तीसरा सवाल है, 4 पैसे कमाना क्यों ज़रूरी है? दोस्तों, हर आदमी सारा दिन 4 पैसे कमाने के लिए मेहनत करता है और सोचता है कि बेटा कुछ काम करेगा तो 4 पैसे घर में आएंगे। आज ऐसी अनेकों कहावतें हैं जो हम अक्सर सुनते रहते हैं। तो दोस्तों, इस सवाल के जवाब में जानते हैं कि आखिर 4 पैसे कमाने की कहानी क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं 4 पैसों का क्या मतलब होता है। नंबर 1, कुएं में पैसे डालना, अर्थात अपना तथा अपने परिवार पत्नी बच्चों का भरण पोषण करना, यानी पेट रूपी कुएं के लिए। नंबर 2, पिछला कर्ज उतारना, अपने माता पिता की सेवा के लिए उनके द्वारा किए गए हमारे पालन पोषण रूपी कर्ज को उतारने के लिए। नंबर 3, आगे का कर्ज, संतान को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाने के लिए ताकि आगे वृद्धावस्था में वे आपका ख्याल कर सकें। नंबर 4, जमा करने के लिए, अर्थात शुभ कार्य करने के लिए, दान, संत सेवा, असहयोगी की सहायता करने के लिए। हमारे द्वारा किए गए इन्हीं शुभ कर्मों का फल हमें जीवन के बाद मिलने वाला है। तो दोस्तों, इन कार्यों के लिए हमें 4 पैसों की जरूरत पड़ती है। यदि 3 पैसे रह गए तो कार्य नहीं होंगे और 5वें पैसे की कहीं जरूरत ही नहीं है। यही है 4 पैसों की कहावत का अर्थ। हमारा चौथा सवाल है, औरतें नाइटी क्यों पहनती हैं? दरअसल कई बार औरतों को बातचीत करते हुए यह सुना है कि वह घर का काम करती हैं तो उन्हें साड़ी पहनकर काम करने में असुविधा होती है, और जब वह रात को सोती हैं तब पूरे दिन का काम करने के बाद उनका शरीर थका हारा और भरा रहता है। और तो और भारतीय समाज में औरतें दिन भर अधिकांश साड़ी पहनती रहती हैं, जिससे उनका शरीर काफ़ी असहज महसूस करने लगता है। रात को अगर वे ढीले वस्त्र पहनकर सोएंगी तो उनके सभी अंगों को आसानी से ऑक्सीजन मिल जाती है एवं उनको काफ़ी अच्छा अनुभव होता है। नाइटी का इस्तेमाल बेहद सुविधाजनक होता है। नाइटी पहनकर काम करने से कम दिक्कत होती है। नाइटी की लोकप्रियता की एक अहम वजह यह है कि एक नाइटी को सिर्फ 100 रुपये में खरीदा जा सकता है। नाइटी औरतों के बीच इस वजह से भी लोकप्रिय है क्योंकि इसे पहनकर औरतें आराम से रह सकती हैं, इसलिए वे नाइटी पहनती हैं, जिससे जब वह रात को सोते हैं तब उन्हें हल्का अनुभव होता है। हमारा 5वां सवाल है, दूध पीने का सही तरीका क्या है? नंबर 1, दूध का सेवन सुबह के समय नाश्ते में किया जा सकता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि दूध के साथ आप नाश्ते में ऐसा कुछ ना खा रहे हो जिसमें नमक का उपयोग हुआ हो। दूध के साथ कभी भी नमक की चीज़ें नहीं खानी चाहिए। नंबर 2, आप दूध 24 घंटे में किसी भी समय पी सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि दूध पीने से तुरंत पहले नमक या खट्टी चीज़ ना खाएं।
और दूध पीने के तुरंत बाद आपको नमकीन या खट्टी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। नंबर 3, आप दूध का सेवन रात को खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन आपके खाने और दूध के बीच कम से कम 2 घंटे का अंतर होना चाहिए, तभी आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा। नंबर 4, दूध पीने से कैल्शियम की प्राप्ति होती है और मस्तिष्क का विकास होता है। ये बातें आमतौर पर बच्चों के लिए ही सही मानी जाती हैं, क्योंकि बड़े लोगों को लगता है कि उनके दिमाग का जितना विकास होना था वो हो चुका है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। वयस्क लोग अगर दूध का सेवन करते हैं तो उनके दिमाग को बिल्कुल लाभ पहुंचता है। नंबर 5, अगर दूध में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर पी जाए तो आपके शरीर का दर्द और जकड़न भी दूर हो जाती है, क्योंकि दूध और हल्दी मिलाकर पेन किलर की तरह काम करते हैं जो दर्द का नाश करते हैं। हमारा 6वां सवाल है, मखाना खाने के क्या फ़ायदे हैं। मखाना, जिसे लोटस सीड्स या फॉक्स नट्स भी कहा जाता है, सबसे लोकप्रिय और स्वस्थ स्नैक्स में से एक है। मखाना को बनाने के लिए कमल के बीज को पहले धोकर साफ किया जाता है और सुखाया जाता है। बाद में उन्हें भुना जाता है और ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। इन बीजों को हाथों से साफ किया जाता है जब तक कि काले रंग के बीज से सफ़ेद मखाना बाहर नहीं निकलता। मखाना स्वादिष्ट, बनाने में आसान और कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। वे प्रोटीन का एक उत्कृष्ट स्रोत हैं जो मांसपेशियों को बनाने में मदद करता है। मखाना मैग्नीशियम से भरपूर और सोडियम की कमी होने के कारण मखाना रक्तचाप को नियंत्रित करता है और हृदय रोगों और मोटापे को रोकता है। मखाने को घी के साथ भूने, थोड़ा काला नमक डालकर नाश्ते के रूप में लें। मखाना की खीर बनाकर भी सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब और भी जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ये भी